इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा 24-25 चल रहा है, जल्दी 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आपको जानना ज़रूरी है कि इस साल इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर क्या बदलाव आ चुके हैं, आपकी जेब के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। स्पेशल टैक्स रेट के अंदर भी बदलाव आ चुका है, प्लस जो होल्डिंग पीरियड होता है, चाहे इक्विटी की बात करूं या जो अदर टाइप की असर्स होती है उसमें भी चेंजेस आ चुका है। प्लस आईटीआर फाइलिंग कब से शुरू होने वाली है, लास्ट डेट क्या रहेगी, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली में ना टैक्स प्लानिंग और आईटीआर फाइलिंग दोनों सीखना चाहते हो इन सारे चेंजेस के साथ में, तो हम लोगों ने अपना मास्टर क्लास लाइव कर रखा है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अभी राइट नाउ डिस्काउंट भी चल रहा है, जहां पे आपको एक एक चीज जो है प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। तो भाई सबसे पहले हम लोग टैक्स रिजिम के बारे में बात करते हैं, जहां पे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम का कॉन्सेप्ट चलता है। तो देखो, अगर ओल्ड रिजिम की बात करो तो वहाँ कोई चेंज नहीं है, जहाँ पे आपको सारी डिडक्शंस अलाउ होती है, जैसे एचआरए हो गया, एलटी हो गया, एटीसी की डिडक्शन, एटीडी हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, होम लोन के टैक्स बेनिफिट, सब कुछ सारी चीज़ें आपको अलाउ रहती है। और 5 लाख रुपए तक कोई आपका टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट आपको रिबेट प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो वहाँ पे एज के अकॉर्डिंग रखता है, 60 के नीचे जो है बेसिकली 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है। 2.5 से 3 पे आपका 5% का टैक्स रेट हो गया, 3 से 5 पे 5% हो गया, 5 से 10 पे 20% हो गया, और अबाउट द 10 लाख रुपीज़ 30% का टैक्स रेट लगता है। यही चीज़ अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपके लिए 2.5 से 3 लाख रुपए की एग्जाम्पशन होगी। वही चीज़ अगर आपकी एज 80 प्लस है तो आपके केस में 5 लाख रुपए तक की एग्जाम्पशन लिमिट होगी। उसके अकॉर्डिंग आगे जो है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगने वाला है। तो ये तो पुरानी टैक्स रिजीम है जिसके अंदर कोई भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यू टैक्स रिजीम की, जहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शंस अलाउ नहीं होती है एक्सेप्ट द फ्यू, वहाँ पे जरूर चेंज किया गया है। बेनिफिट आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, अगर आप एक सैलरी पर्सन है, पेंशनर है, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो आपके केस में 50,000 रुपये से इंक्रीज करके इसको 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ में अगर आप एक फैमिली, अगर आपको पेंशन मिलती है तो इसके ऊपर पहले जो डिडक्शन लिमिट थी सिर्फ 15,000 रुपये की थी, लेकिन अब इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 25,000 रुपये तक यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। अब देखो, अगर मैं टैक्स रेट की यहाँ पे बात करूँ तो वो भी, उसके अंदर भी यहाँ पे बदलाव आ चुका है। टैक्स रेट में चेंज नहीं आया है, लेकिन जो इनकम का स्लैब होता है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, पहले भी 3 लाख तक नील था, अभी भी 3 लाख तक नील है। पहले 3 से 6 पे 5% था, अब 3 से 7 पे 5% है। यानी ये 1 लाख रुपए का जो इनकम जो गैप होता है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 6 से 9 पे 10% था, अब 7 से 10 पे 10% है, 10 से 12 पे फिर 15% हो गया, 12 से 15 पे 20% हो गया, और मोर देन 15 लाख रुपीज़ 30% का टैक्स रेट है। तो यहाँ पे टैक्स रेट जरूर आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती है। वैसे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हो, प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, तो इस टाइप के हम लोगों ने प्रैक्टिकल कैलकुलेटर अपने मास्टर क्लास में भी यहाँ पे दे रखे। और अगर आप सेपरेटली लेना चाहते हो तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग होल्डिंग पीरियड के बारे में। तो देखो, अगर आप इक्विटी के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं, बॉन्ड्स के अंदर निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में भी निवेश करते हैं, तो देखो होल्डिंग पीरियड के अंदर यहाँ पे चेंज आ चुका है। जो लिस्टेड जितनी भी असेट्स थी उसके अंदर भाई कुछ असेट्स के अंदर 36 मंथ का पीरियड हुआ करता था। मतलब होता है क्या है, इन सभी को स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट किया जाता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला जाता है। तो वो निकाला जाता है होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे ही। तो अगर आप लिस्टेड जो असेट्स होती है, अब अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगी। इसके अंदर कुछ असेट्स थी जिसमें पहले होल्डिंग पीरियड 36 मंथ यानी 3 साल का हुआ करता था, उसको कम करके इन्होंने सिंपल बोला भाई सिंपली 12 महीने का रखना है, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करोगे तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के अंदर आएगा। साथ में कुछ ऐसी अदर असेट्स थी जैसे अनलिस्टेड शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह हो गया, वहाँ पे भी होल्डिंग पीरियड जो है एलटीसीजी का 3 साल हुआ करता था, उसको रिड्यूस करके इन्होंने 2 साल कर दिया है। यानी इन्होंने सिंपली 2 होल्डिंग पीरियड कर दिए, 12 महीने और 24 महीने, और इसी के अंदर सारी असेट्स को यहाँ पे जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। अब सिर्फ होल्डिंग पीरियड के अंदर चेंज नहीं है, टैक्स रेट के अंदर भी इन्होंने चेंज ला दिया गया है। अगर मैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, पहले टैक्स रेट 10% का रहता था, लेकिन अब 12.5% का इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि एग्जेम्पशन भी इंक्रीज कर दी गई है।
पहले सिर्फ 1 लाख रुपए की मिला करती थी, अब आपको 1,25,000 रुपए की मिलेगी। वहीं पे अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो वहां पे भी पहले 15% का टैक्स रेट हुआ करता था, उसको इंक्रीज करके 20% का टैक्स रेट कर दिया गया। जी हाँ, और वहाँ पे भाई पहले भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला करती थी, लेकिन हाँ न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अब आपको जो रिबेट मिलती है 87 के अंदर 7 लाख रुपए तक, उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को काउंट नहीं किया जाता, उसमें केवल नॉर्मल इनकम के ऊपर ही आपको रिबेट देखने को मिलती है। इसके अलावा एक यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये भी है, जो प्रॉपर्टी वाले थे या जो अदर क्लास वाले असेट्स वाले थे जहाँ पे 36 मंथ का होल्डिंग पीरियड हुआ करता था, तो पहले ना उनको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट देखने को मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस साल से इसको भी रिमूव कर दिया गया है। उन्होंने बोला है कि टैक्स रेट अब 20% नहीं लगेगा, 12.5% ही लगेगा और ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, आपका जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो लोग हम लोग हटा रहे हैं, यानी टैक्स रेट तो उन्होंने कम कर दी, 12.5% कर दिया 20% की जगह, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी साथ में इन्होंने हटा दिया है। तो ये एक थोड़ा सा भाई डिसएडवांटेज है। बाकी इसके अलावा एक और चेंज ये आया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे तो एनपीएस या प्राइवेट एम्प्लॉयज भी जो होते थे तो एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से एनपीएस के अंदर भाई कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अब जो डिडक्शन लिमिट है ना एम्प्लॉयर्स के लिए, वो भाई 10% की जगह 14% इंक्रीज कर दी गई है। तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, क्योंकि एनपीएस का ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर वाला, वो आपको दोनों टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे अलाउ रहता है एज ए डिडक्शन। बाकी बात करो भाई आईटीआर फाइलिंग कब से शुरू होने वाली है, तो देखो 24-25 की 31 मार्च 2025 को अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। स्टार्टिंग डेट बात करूं 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट बात करो 31 जुलाई 2025 तक चलेगी, और बी रिलेटेड पेनल्टी के साथ में आप 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ पे फाइल कर पाओगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और एक बार हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाकी स्टिल अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।